लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम यानी एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था जिसमें गुरुकुल, पाठशाला, सत्र, मकतब, मदरसा ये सारा डिस्कस हो चुका था। तो आज हम लोग और दो शॉर्ट नोट आता है तुम लोग के एग्जाम में, वो दो डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग का शुरू होगा मॉडर्न एरा और मॉडर्न पीरियड। यहाँ तक हम लोग एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी सारा इंस्टीट्यूशन का डिस्कशन हो चुका है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मॉनिटोरियल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो तुम लोगों के एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, कभी कभी नाम पूछा जाता है कि किसने मॉनिटोरियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। तो इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो वो मॉनिटोरियल सिस्टम क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉनिटोरियल सिस्टम का पहले और एक नाम जो है वो भी तुम लोग याद कर लेना, मॉनिटोरियल सिस्टम और बेल सिस्टम, और कभी कभी बेल प्रथा भी बोला जाता है उसको। प्रथा मतलब एक ट्रेंड आया था, ये तीनों सेम है, बेल प्रथा, मॉनिटोरियल सिस्टम और बेल सिस्टम। तो ये मॉनिटोरियल सिस्टम क्या है, देखो क्या हुआ था। पहले जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम आया था इंडिया में, इसके बाद इंडिया में मिशनरीज का वो हुआ था, एंट्री हुआ था। मतलब मिशनरीज आए थे एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए, एजुकेशन का फील्ड डेवलप करने के लिए बहुत सारे क्या आए थे, मिशनरीज आए थे। तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, मिशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। तो मिशनरी आने के बाद मिशनरीज का मेन एम था एजुकेशन का डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का जो रिलीजन है क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए वो लोग इंडिया और इंडिया के मतलब अलग अलग पार्ट्स में आए थे, जैसे कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, अलग अलग जगह पे ये मिशनरीज आके अपना एक्टिविटीज किए थे। तो ये मॉनिटोरियल सिस्टम जो है ये क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को एक नाम मिलेगा, डॉक्टर एंड्रयू बेल। तो डॉक्टर एंड्रयू बेल ने ये मॉनिटोरियल सिस्टम का इंट्रोड्यूस किए थे। क्या हुआ था, धीरे धीरे बहुत सारा मिशनरी स्कूल्स बनने लगे थे, एस्टेब्लिश होने लगे थे। तो मिशनरी स्कूल बनने के बाद वहाँ पे टीचर्स के बहुत कमी होने लगे थे, एक स्कैरसिटी हुआ करता था। मिशनरी स्कूल्स में टीचर्स की कमी हुआ करता था। तो उस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर एंड्रयू बेल ने क्या किए थे, मिशनरी स्कूल्स में ये मॉनिटोरियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। तो मॉनिटोरियल सिस्टम क्या है, मॉनिटोरियल सिस्टम में क्या किया जाता है, स्कूल का जो सीनियर एक्सपर्ट स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करके जूनियर को पढ़ाने के लिए दिया जाता था। उनको मॉनिटर बना के बाकी जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे सीनियर एक्सपर्ट स्टूडेंट। यही है मॉनिटोरियल सिस्टम। तो तुम लोग यहाँ पे नाम याद रखना, एक मिशनरी का नाम मिशनरी का नाम है डॉक्टर एंड्रयू बेल। तो उनके नाम के हिसाब से ही ये बेल सिस्टम जो है, डॉक्टर एंड्रयू बेल नाम याद रखना, बेल सिस्टम या बेल प्रथा जाना जाता है। तो डॉक्टर एंड्रयू बेल ये मॉनिटोरियल सिस्टम का इंट्रोड्यूस किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि मिशनरी स्कूल्स में टीचर्स का कमी हुआ करता था, उस कमी को पूरा करने के लिए ये मॉनिटोरियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। मॉनिटोरियल सिस्टम में क्या होता है, स्कूल का जो सीनियर एक्सपर्ट स्टूडेंट होता है, सीनियर स्टूडेंट, उनको मॉनिटर बनाया जाता है और वो मॉनिटर क्या करते हैं, जूनियर्स को पढ़ाते थे। तो उससे क्या होता है, टीचर्स का जो कमी है वो भी पूरा हो जाता था, वो मॉनिटर पढ़ाते थे। तो जो बहुत स्कूल बढ़ गया था, स्टूडेंट्स आने लगे थे, तो एजुकेशनल एक्टिविटीज ऐसे ही स्प्रेड होने लगे। ठीक है, तो बस इतना ही मॉनिटोरियल सिस्टम तुम लोग याद रखना। मॉनिटोरियल सिस्टम डॉक्टर एंड्रयू बेल ने इंट्रोड्यूस किए थे, इसीलिए इसको बेल सिस्टम और बेल प्रथा के हिसाब से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, स्कूल का जो सीनियर स्टूडेंट है उनको मॉनिटर बनाया जाता है और वो मॉनिटर टीचिंग वर्क या टीचिंग जो है वो करते थे, जूनियर को पढ़ाते थे। यही है, बस इतना ही है मॉनिटोरियल सिस्टम। ठीक है, गेट माई पॉइंट, बहुत ही ईजी है। तो 1 मार्क्स के लिए अगर आता है कि मॉनिटोरियल सिस्टम
किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो डॉक्टर एंड्रयू बेल। तो इसका मेन एम क्या था, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? तो तुम लोग लिखना कि मिशनरी स्कूल्स में टीचर्स के कमी हुआ करता था, स्कैरसिटी हुआ करता था। उस स्कैरसिटी को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द स्कैरसिटी ऑफ टीचर्स इन मिशनरी स्कूल्स, a system was introduced which was known as monitorial system or Bell system. Okay? तो ये हो गया मॉनिटोरियल सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और एक तुम लोगों का शॉर्ट नोट आता है, इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो है सेरमपुर ट्रायो। नेक्स्ट हम लोगों का वो होगा सेरमपुर ट्रायो, इसका भी शॉर्ट नोट आता है। तो मॉनिटोरियल सिस्टम के बाद आता है ये टॉपिक सेरमपुर ट्रायो। तो जैसे कि मॉनिटोरियल सिस्टम में मैं बोली थी कि इंडिया के अलग अलग जगह पे क्या हुआ था, मिशनरीज आए थे। क्यों आए थे? उन लोगों का मेन एम क्या था? क्रिश्चियनिटी एज वेल एज एजुकेशन का स्प्रेड करने के लिए वो लोग आए थे। तो वैसे ही एक यूनिट, 3 लोगों का एक यूनिट, बैप्टिस्ट मिशनरीज, 3 मिशनरीज आए थे। कहाँ पे आए थे? सेरामपुर। सेरामपुर एक जगह का नाम है, कलकत्ता का एक जगह है। तो वहां पे आए थे। क्यों आए थे? क्रिश्चियनिटी एज वेल एज एजुकेशन का स्प्रेड करने के लिए। तो सेरमपुर ट्रायो अगर तुम लोग का शॉर्ट नोट आता है तो उसमें लिखना, यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए भी कभी कभी आता है कि सेरमपुर ट्रायो के साथ रिलेटेड 3 लोग कौन थे। तो तुम लोगों को पहले 3 नाम याद रखना होगा। फर्स्ट है कैरी, सेकंड वर्ड, फुल नेम जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखो, एंड थर्ड है मार्शमैन। ये 3 कौन थे? ये यूनिट ऑफ बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी। मतलब ये 3 लोग कौन थे? बैप्टिस्ट मिशनरीज थे। वो लोग कलकत्ता में आए थे। कलकत्ता, पहले कलकत्ता बोला जाता था, अब कोलकाता बोला जाता है। कलकत्ता में आए हैं। कहाँ से आए थे? मद्रास से आए थे। मद्रास का एक जगह का नाम है ट्रेनकोबार। ये इतना अगर तुम लोगों को याद नहीं रहता है तो नहीं रखने से भी होगा, मेन याद रखना। मद्रास से आए थे। कहाँ पे आए थे? कलकत्ता। कलकत्ता का कहाँ पे? एक जगह का नाम है जो तुम लोग का मेन टॉपिक है, सेरामपुर। बस ये टॉपिक, ये सारा पॉइंट्स याद रखना, तो ये पूरा सेरामपुर ट्रायो तुम लोगों को याद रह जाएगा। तो मेन क्या लिखना तुम लोग? सेरामपुर ट्रायो क्या है? एक बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी का एक यूनिट है जहाँ पे 3 लोग थे, कैरी, वार्ड एंड मार्शमैन। वो लोग मद्रास के ट्रेनकोबार से आए थे। कहाँ पे आए थे? कलकत्ता के सेरामपुर, एक जगह का नाम है। सेरामपुर में वो लोग अपना सेंटर बनाए थे। सेरामपुर में रह के सारा कलकत्ता में वो लोग क्यों आए थे? क्रिश्चियनिटी और एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए वो लोग मेन यही काम करने के लिए आए थे। यहाँ पे कैरी कौन थे? कैरी थे रिलीजियस प्रेचर, मतलब जो रिलीजन, क्रिश्चियनिटी उन लोगों का, क्योंकि ये मिशनरीज है, उन लोगों का रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी। वो मेनली क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को अवेयर करते। क्रिश्चियनिटी रिलीजन क्यों लेना चाहिए, क्यों वो लोग उसको स्प्रेड करना चाह रहे हैं, ये सारा वो किए थे। वार्ड है प्रेस कंपोजिटर। जितना भी टेक्स्ट बुक का पब्लिश करना हो, ये सारा कैरी का रेस्पॉन्सिबिलिटी था। तीनों का अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी था। और ये मार्शमैन का काम, मार्शमैन कौन थे? स्कूल टीचर। ये जो बैप्टिस्ट मिशनरीज का 3 यूनिट है, इन तीनों का अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी था। कैरी कौन सा? रिलीजियस प्रीचर, जो क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को अवेयर करते थे, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए मिल आए थे। वर्ड है प्रेस कंपोजिटर, जो मेनली टेक्स्ट बुक्स हो या उन लोगों का रिलीजन रिलेटेड कुछ भी वो पब्लिश करना हो, उनका सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का था। और मार्शमैन एक स्कूल टीचर था जो मेनली बच्चों को पढ़ाते थे और टीचिंग रिलेटेड जितना भी वर्क है, काम है, वो सारा करते थे। तो बस इतना ही सेरमपुर ट्रायो में तुम लोग याद रखना। 3
बैप्टिस्ट मिशनरीज का यूनिट है, कैरी, वार्ड एंड मार्शमैन, वो लोग मद्रास के ट्रेंटपोवर से आए थे। वो लोग कलकत्ता का नॉर्थ 13 माइल्स नॉर्थ एक जगह का नाम है श्रीरामपुर, वहाँ पे अपना सेंटर बना के वो लोग अपना क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए आए थे। और कैरी थे रिलीजियस प्रेचर, और वार्ड है प्रेस कॉम्पोजिटर, एंड मार्शमैन है स्कूल टीचर। इन तीनों मिलके बहुत सारा अबाउट 40 इयर्स वो लोग टुगेदर मतलब एक साथ काम किए थे, मेनली टीचिंग और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए। अबाउट 40 इयर्स बहुत सारा स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किए थे। तो इतना सारा तुम लोग को जानने का जरूरत नहीं है, बस 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए अगर आता है ये सारा पॉइंट्स याद रख लो, तुम लोगों का श्रीरामपुर ट्रायो क्लियर हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा श्रीरामपुर ट्रायो और मॉनिटोरियल सिस्टम। फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।